नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 से पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और आज का हमारा चैप्टर है गांधी युग। गांधी युग से बनने वाले जितने प्रश्न होते हैं आज की इस वीडियो में करा दूंगा। इसके बाद आपका गांधी युग से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, जो आने वाले एसएससी जीडी 2023-24 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी आवाज़ आपको डिस्टर्ब लग रही है क्योंकि मुझे जुकाम है, तो मैनेज कर सकते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने की दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा ये चली थी 24 दिन। कितने? 24 दिन चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो कहाँ से शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये शुरू किया गया था दांडी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो कौन सा था महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह? तो ये था चंपारण बिहार का महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी? तो वो पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु होने पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो कौन से कॉलेज में की थी गांधी जी ने पढ़ाई? तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी सलाम दास कॉलेज भावनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां आपके सामने कि बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो कितने भाग पर था? तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो कौन से सत्याग्रह में किया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का? तो ये प्रयोग किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 में बेलगांव में की गई थी अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आपके सामने कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन? तो ये 1920 में। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो किनके बुलावे पर गए थे? तो गांधी जी रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पर अफ्रीका गए थे। सॉरी, रामचंद्र शुक्ल के नहीं,
अब्दुल्ला के बुलाने पर अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो कौन से आंदोलन से है ये आपको बताना है। तो करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, कि रामचंद्र शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो कौन से गांव के रहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल? तो रामचंद्र शुक्ल ये थे मुरली भरावा गांव के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने, कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो कब लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 में। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने, कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो किसके द्वारा गांधी जी की जान बचाई गई थी चंपारण सत्याग्रह में बिहार में? तो ये बचाई थी बख्त मियाँ ने। किसने? बख्त मियाँ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 साथियों आपके सामने, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो कहाँ पर दिया गया था गांधी जी के द्वारा पहला जन भाषण? तो वाराणसी में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, की भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो ये 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने, कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो कौन से स्टेशन पर फेंक दिया गया था? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरित्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने, कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया था? तो कौन सी जगह पर चला था गांधी जी पर मुकदमा? तो गांधी जी पर मुकदमा चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतीहारी में चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके बुलावे पर की थी? तो ये की थी गांधी जी ने रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि राजकुमार शुक्ल ये कौन से गांव के थे। आपको अगर उन गाँव का नाम अगर आपको याद हो चुका हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में उनके गाँव का नाम बताएं। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी गांधी जी को बापू की उपाधि? तो ये उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो कौन सी घटना ने लाकर खड़ा कर दिया था? तो गांधी जी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाकर के खड़ा कर दिया था। इसी के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने, की चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कहाँ पर थे गांधी जी ये आपको बताना है। जब उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा घटना हुई थी तो उस समय गांधी जी थे बारदोली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 28 से आपके सामने साथियों कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है गांधी इरविन समझौता। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 से साथियों आपके सामने कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो किसके द्वारा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 से आपके सामने कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो कब हुई थी महात्मा गांधी जी की हत्या। तो महात्मा गांधी जी इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 से आपके सामने कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज के तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर इसका 31 का बी हो जाएगा। और अंबेडकर जी संबंध होता तो तीनों इनके राइट आंसर होने चाहिए थे। तो 32वां प्रश्न है आपके सामने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बताइएगा। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने की दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो कितनी यात्रा तय की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय। तो ये की थी 388 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, जब वे थे। तो कहाँ की यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी, जब उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो जब उस समय गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। तो कौन से जिला में दांडी ये आपको बताना है। तो दांडी ये पड़ती है गुजरात राज्य के और नवसारी जनपद में या नवसारी जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो क्या है गांधी जी की आत्मकथा, ये आपको बताना है। तो सत्य के साथ मेरे प्रिय और एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ, ये दोनों गांधी जी की आत्मकथा हैं। तो बी और सी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने गांधी जी कितने सहयोगी के साथ दांडी यात्रा की थी। तो कितने सहयोगी के साथ की थी। तो महात्मा गांधी जी ने 78 सहयोगी के साथ दांडी की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये गांधी युग से बनने वाले टोटल 77 प्रश्न अगर आपको ये पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।